वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ करंट अफेयर्स सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये परीक्षा आपकी अगस्त 2022 में आयोजित हुई थी। और इस करंट अफेयर्स को सॉल्व करवाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आने वाली आपकी पेट की परीक्षा में कम से कम 2 से 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में आए हुए मिलने वाले हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि जब आपकी कोई परीक्षा आयोजित होती है, उसके पहले अगर कोई परीक्षा आपकी होती है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको उस परीक्षा से मिल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो आप इस उद्देश्य को समझिए और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा गया है, 17 अगस्त का आपका है ये, 17 अगस्त 2022 में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है आपका, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसका नाम तो बदला गया है, 6 अगस्त 2021 को बदला गया है। कब? 6 अगस्त 2021। अगला है कि लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को सौंपा गया है। किसको? प्रदीप कुमार मोहंती को। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है। किसने? अंशु मलिक ने। वी अनंत नागेश्वरन से पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो वी अनंत नागेश्वरन से पूर्व जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वो के.वी. सुब्रमण्यम थे। कौन थे? के.वी. सुब्रमण्यम थे। आइए आगे देखते हैं। आगे आपसे ये है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, इन्होंने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को जो अभियान शुरू किया है वो है आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जितना करंट अफेयर्स मैंने आपको करवाया है, चाहे वो डेली वाला आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका मंथली वाला करंट अफेयर्स हो, चाहे वो एक ईयर वाला मैंने जो आपका करंट अफेयर्स दिया है वो हो, क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल रहे हैं। यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन वहीं से आए हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है और जो आपने पढ़ा है, तो आप बस उसी को रिविज़न करिए तो वो आपके लिए बेहतर होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आप उसी का रिविज़न करिए बार बार, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक, आगे देखिए आप, वाल साहित्य पुरस्कार जो है आपका 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया। तो वाल साहित्य पुरस्कार 2021 में 22 भाषाओं में दिया गया है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। अगला आपसे है कि वर्ष 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया। प्रलय मिसाइल का। किसका? प्रलय मिसाइल का। ये 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित आपकी एक स्वदेशी मिसाइल है। क्या है? स्वदेशी मिसाइल है। गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित करेगा। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है आपका मध्य प्रदेश के गुना में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के गुना में ग्रीन हाइड्रोजन हेतु एक संयंत्र आपका स्थापित करेगा। आगे आप देखिए, सारा वही करंट अफेयर्स है जो आपने पढ़ा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपकी कहाँ पर है। तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, लगभग 23.4% आपकी बेरोजगारी है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। तो आपका मानव विकास 2020 में भारत का जो स्थान है वो आपका 131वां है। कौन सा है? 131वां। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने के मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु किस राज्य में लॉन्च किया है। तो इन्होंने जो आयु ऐप है ये आपका कहाँ पर लॉन्च किया है? कर्नाटक में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया है। ठीक है, इन्होंने पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए इस ऐप को जो है आपका लॉन्च किया है। ठीक है, टीपी ओइसोफ ने को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो टीपी ओइसोफ को आपका जो है एथलेटिक्स में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ईयरली करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें। संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो संध्या गुरुंग को आपका जो है बॉक्सिंग में आपका क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। किसको? संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है वो बॉक्सिंग में मिला है। किसमें? बॉक्सिंग में। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है।
पिंक फोर्स। तो पिंक फोर्स का जो गठन किया गया है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली गोवा ने किया है। किसने? गोवा राज्य की पुलिस ने किया है। रेयर डिसीज डे 2022 किस तिथि को मनाया गया है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया गया है रेयर डिसीज डे 2022 में। कब? 28 फरवरी को। ठीक है। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया गया? तो जून 2021 में इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष बढ़ाया गया। ठीक है। आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने का प्रतिबंध लगाया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इन्होंने नया अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस बैंक पर लगाया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.3% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वांग्ला भाषा बोलते हैं। कौन सी? वांग्ला। 14वां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 14वां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने टोटल 4 आपके गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 4। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया? तो अवनी लेखरा को दिया गया है आपका जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 में। ये पैराशूटर हैं आपकी। ठीक है, अवनी लेखरा। आगे देखते हैं। आगे आपसे है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पैराशूटिंग में किसे दिया गया है? तो मनीष नरवाल को जो है दिया गया है पैराशूटिंग में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में आपका पैराशूटिंग में किसको दिया गया? पैराशूटिंग में आप जो आपका दिया गया मनीष नरवाल को दिया गया है। किस राज्य ने ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने परय शिक्षालय आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये आपका एक ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है। क्या है? ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। ठीक। अगला है आपसे पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का योगदान क्या है? तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का योगदान 50% है। कितना है? 50%। 18 अगस्त में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए? तो 11 राज्य आपके शामिल किए गए थे सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में। कितने? 11 राज्य। अगला आपसे है कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है? तो एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है भारत और किसके बीच में 30वीं वर्षगांठ को लेकर? तो इजराइल को लेकर, है ना। भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वृद्धि वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ के मामले में आपका 3रे स्थान पर है। किस पर है? 3रे स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वन किस राज्य में है? तो मैंने आपको बताया सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जाए तो मिजोरम होगा, और अगर आपसे सर्वाधिक बनावरण क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश होगा। टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। कई बार ये क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में भी बताया है और ऐसे भी बताया है। अगला आपसे है कि किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट 2022 में 9%, 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है? तो आपके IMF ने, किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आपकी जो है भारत की ग्रोथ रेट 2022 में 9% और 2023 में आपके 7.1% का अनुमान लगाया है। मणिकर्ण भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है? तो मणिकर्ण भूतापीय पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? उड़ीसा राज्य ने जो है आपका, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा आपकी लॉन्च की है। कौन सी? वायु स्वास्थ्य सेवा। पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जिसको हराया है वो है ध्रुव सीतवाला। इनको हराकर पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 41वां खिताब जीता है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो सैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। किसने? सैली सिंह ने। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, इसमें लंबी कूद में आपका जो है सैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। सामूहिक विनाश के हथियार, ध्यान से सुनिएगा, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक 2022
किस मंत्रालय ने पेश किया है? तो ये विदेश मंत्रालय ने पेश किया है। किसने? विदेश मंत्रालय ने, याद रखिएगा। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? तो पेटीएम मनी ने आपका ये पेश किया है, याद रखिएगा। भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है ये, जो कि पेटीएम मनी ने पेश किया है, और इसका नाम है पॉप्स। क्या नाम है? पॉप्स। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे। कौन थे? सुशील चंद्रा। अगला देखिए, अगला आपसे कि 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन है? तो 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का जो विजेता है वो केरल है। कौन है? केरल है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब आपका बिहार है। कौन है? बिहार। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? तो भटनागर पुरस्कार 2021 जो है आपका चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीमन को दिया गया। याद रखिएगा, भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीमन पन्नियमन कल को दिया गया। ठीक। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो सोनाली सिंह को सौंपा है। किसको? सोनाली सिंह को। अगला देखिए आप, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में रजत पदक जीता है। ठीक। अगला है आपसे, जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है दुनिया में। याद रखिएगा, दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश प्यारा भारत है। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का मेजबान राष्ट्र कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम था। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का मेजबान राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम था। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? खंडवा जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा में। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के कितने शहरों में होंगे? तो 6 शहरों में होंगे। राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में होगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर। ठीक। आगे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में जो है आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ आपका जो है इंडिया का विलय हुआ है। किसमें? पीएनबी में। आईक्यू एयर की रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किसको दिया गया है? न्यू दिल्ली को दिया गया है। किसको? नई दिल्ली को दिया गया है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना अप्रैल 2021 में लागू की गई थी। कब? अप्रैल 2021 में। तमन्ना टूल की शुरुआत किस संस्था ने की? तो तमन्ना टूल की शुरुआत सीबीएसई और एनसीईआरटी ने की। किसने? सीबीएसई और एनसीईआरटी ने। 19 अगस्त में जो आपसे करंट पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। कहाँ पर? गुजरात में होगा। अभी देखा आपने ऊपर। एबीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। एबीजीसी सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है आपका ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला जो आपका राज्य है वो कर्नाटक है। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो देखिए, अभी 18 में भी पूछा गया आपसे, फिर 19 में भी पूछ लिया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? अगेन रिपीटेड, दिल्ली। कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। सारा करंट सबका सब वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है जनरल अवेयरनेस में, करंट में सारी चीज़ें आपको वही मिल रही हैं। ठीक। अगला आपसे कि मार्च 2022 तक नई रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ? तो 70.3% जो आपके बच्चे हैं इनका नामांकन हुआ है। ठीक है। निशागंधी नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है, निशागंधी नृत्य। ठीक। निशागंधी नृत्य महोत्सव जो है आपका केरल में होता है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता जो है आपका बोर्ड, इसके अध्यक्ष जो है आपके एस एस साहू हैं। कौन है? एस एस साहू।
बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो समाधान कोर्ट आपका जो है ये बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए चलाई गई। किसके लिए? बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए चलाई गई है। 22 अगस्त में जो करंट पूछा गया वो देख लीजिए। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? केरल में। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप जो है आपकी, वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये मस्कट, ओमान में आपकी आयोजित हुई है। कहाँ पर? मस्कट में। मस्कट कहाँ पर है? ओमान में। ठीक, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग आपका टीम चैंपियनशिप कहाँ हुई? मस्कट, ओमान में। अगला है आपसे, जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे और नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ है? तो AFC वीमेन एशिया कप जो है आपका मुंबई में, पुणे में और नवी मुंबई में आपका आयोजित हुआ। महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है? तो ये तेलंगाना की है। वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना जो है आपकी कहाँ की है? तेलंगाना की है। नेक्स्ट है आपसे, भारतीय सेना ने किसके साथ भारतीय सेना को कोंकूर एम एंटी टैंक गाइडेड और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किए। किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किए। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है? श्री संजय राजाराम को दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया है, इनको याद रखिएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 जो है आपका श्री संजय राजाराम को दिया गया है। जून 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में जून 2022 तक 6 शास्त्रीय भाषाएं, कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आगे देखते हैं हम। आगे है आपसे, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश ने बाल बजट पेश किया है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 उप विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। विजेता कौन है? हमारा प्यारा भारत। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में विजेता हमारा प्यारा भारत है, उप विजेता इंग्लैंड है। अगला है, किस राज्य सरकार ने गोंड जनजाति को ST वर्ग में शामिल किया है? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं इन्होंने गोंड जनजाति को आपका किस में शामिल किया है? ST वर्ग में शामिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि पेपर में आया है तो महत्वपूर्ण तो सब कुछ है ही। अगला आपसे है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक के रूप में मनप्रीत सिंह जी और PV सिंधु जी थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु जी थे। कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कोयला दर्पण एक ऐप है, पोर्टल है, ये आपका लॉन्च किया गया है कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए। किसमें? कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए। अगेन मैं कहूँगी सारा करंट अफेयर्स वही है जो मैंने डेली करंट अफेयर्स में, मंथली करंट अफेयर्स में और ईयर वाला एक जो वीडियो दिया है सिंगल वीडियो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन यही हैं जो आपके परीक्षा में आए हैं। आप देख सकते हैं, अभी वक्त है आपके पास, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। मार्च 2022 में न्यू बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ओला ने किया है। किसने? ओला ने। मार्च 2022 तक भारत का CJI मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपके कौन है? NB रमना है। कौन है? NB रमना। आगे देखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? लखनऊ में। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है? तो मेघालय में है। कहाँ पर है लिविंग रूट ब्रिज? मेघालय में है। मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच से मुक्त प्लस गांव में कौन सा बन गया है? तो साउथ मेबोंग बन गया है। कौन? साउथ मेबोंग बन गया है, याद रखिएगा। आगे है आपसे, किस विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम एकल स्वास्थ्य संघ विमोचन किया है? तो देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम आपका जो है एकल स्वास्थ्य संघ का विमोचन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। किसने? जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 मनाया गया। तो 14 मार्च 2022 को उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह आपका मनाया गया है। आगे आप देखिए, त्रिपुरा ने आपका जो है कौन सा कोकबोरोक दिवस 2022 में मनाया है? तो त्रिपुरा ने
इस बार आपका अपना 44वां कुकबुरुक दिवस मनाया है 2022 में। भारत एवं श्रीलंका के बीच वर्ष 2022 में खेले गए मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां मैच खेला? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो भारत एवं श्रीलंका के बीच आपका मैच हुआ था 2022 में, इसमें विराट कोहली जी ने अपना 100वां मैच खेला है। किसने? विराट कोहली जी ने। भारत ने कितने ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड 2022 में पूरा किया है? तो भारत ने 1000 मैच खेलने का जो है आपका रिकॉर्ड पूरा किया है। कौन सा? 1000। याद रखिएगा कि भारत ने अपना 1000 जो है अपना ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड पूरा किया है। ठीक। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना कौन सी है जिसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है? तो सितंबर 2022 के लिए जो भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न आपूर्ति योजना है वो है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक। आगे देखिए आप लोग, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। किसने 2022 में बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब जीता है? तो बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु जी ने जीता है। किसने? पीवी सिंधु जी ने। भारत ने किससे $115 मिलियन का लोन लिया है? तो वर्ल्ड बैंक से लिया है। किससे? वर्ल्ड बैंक से। CSIR द्वारा जारी जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? तो CSIR द्वारा जारी जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब जो है आपकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इन्होंने विकास इंजन का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है महेंद्रगिरी में किया है। कहाँ पर? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में किया है। आगे आपसे है कि बजट 2022-2023 में कितने करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर FPO की तर्ज पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% की घोषणा की गई है? तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। किससे? 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। ठीक। पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो पतंजलि ने 122 करोड़ रुपए का जो समझौता किया है पंजाब नेशनल बैंक से किया है। किससे किया है? पंजाब नेशनल बैंक से किया है। नितिन गडकरी ने किस हाइड्रोजन वाहन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो नितिन गडकरी ने जो है आपका जिस वाहन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है वो है आपका टोयोटा मिराई। कौन है? टोयोटा मिराई। भारतीय सेना ने सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा असिग्मा ऐप। कौन सा? असिग्मा ऐप। आगे देखिए, आगे आपसे है कि इंडियन ओपन 2022 का विजेता कौन था? तो इंडियन ओपन 2022 का विजेता लक्ष्य सेन जी थे। कौन थे? लक्ष्य सेन जी। 19वां एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 8वां खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 19वां एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो था इसमें 8वां खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने। अब 24 अगस्त में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है बंगाली भाषा। ठीक। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को 1000वां मैच खेला है? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1000वां मैच खेला है। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में LIC किस स्थान पर है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में LIC 10वें स्थान पर है। सॉरी, किसवें स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। महाराष्ट्र और आपके पंजाब सहकारी बैंक का विलय जनवरी 2022 में किस बैंक में हुआ है? तो पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का विलय 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुआ है। किसमें? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 2022 AFC वुमेंस एशियन कप का खिताब किसने जीता है? तो 2022 AFC वुमेंस एशियन कप का खिताब चीन ने जीता है। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। कौन सी? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। आगे देखिए, आगे आपसे है कि किस राज्य ने नवंबर 2021 में चाइल्ड नीति घोषित की? तो चाइल्ड जो नीति है वो आपकी घोषित की है तमिलनाडु ने। शीतकालीन ओलंपिक 2022
कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बीजिंग चीन में शीतकालीन ओलंपिक 2022 आयोजित किए गए थे। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आरिफ खान ने किया था। किसने? आरिफ खान जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है आपसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर जो है 2021 की थीम थी। आगे आपसे है इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C52 द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इन्होंने EOS 04 को लॉन्च किया है। भारत ने 2021-2022 में अग्रणी फसल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अग्रणी फसल उत्पादक राज्य में आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? यूपी है। ठीक है, नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो फरवरी मार्च में आपका नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस राज्य को मिले हैं? तो महाराष्ट्र राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा आपके गोल्ड मेडल मिले हैं, 38 मिले हैं। कितने? 38। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। कौन? अभिमन्यु मिश्रा। आगे आपसे है भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज कर 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 5% कर दिया है। कितना? 5%। विश्व एथलेटिक्स में किस महिला को दिसंबर 2021 में वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? अंजू बेबी जॉर्ज को मिला है। किसको? अंजू बेबी जॉर्ज को। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है जिसे उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो कि आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई, इसमें बच्चों के खातों में 3,000 रुपये प्रति माह जो है सहायता दी जाएगी। 25 अगस्त में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में? आइए देखते हैं। 2023 में पैरा ओलंपिक गेम जो हैं आपके किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर किए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य में संबंधित है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है आपका नागालैंड से संबंधित है। हाल ही में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को। किसको? देवेंद्र झाझरिया को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया गया 24 दिसंबर को। आगे आपसे है हाल ही में कुश्ती में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके सज्जन सिंह जी को हाल ही में कुश्ती में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पवन ऊर्जा में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा में सर्वप्रथम राज्य तमिलनाडु है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम थी डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। वित्तीय साक्षरता दिवस आपका जो सप्ताह है इसमें 2022 में थीम थी डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। लंबी मूंछों वाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लंबी मूंछों वाला जो उत्सव है ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम थी डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम थी डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। आगे आपसे है मार्च 2022 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र बत्रा जी थे। कौन थे? नरेंद्र बत्रा जी थे। मराठी जो कि भारत में लगभग 6% के आसपास लोगों द्वारा बोली जाती है, किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है। किस पर है? छठे स्थान पर है। 26 अगस्त में आपसे क्या क्या पूछा गया है देखते हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2019 को मनाई गई। ठीक। फरवरी 2022 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा IBM ने शुरू की है। IBM ने फरवरी 2022 में आपका जो है बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत की है। प्रो कबड्डी लीग, क्या प्रो कबड्डी लीग 2022 पहली बार किस राज्य ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने? दबंग दिल्ली ने। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बना है? तो नागालैंड भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बना है। RBI द्वारा रेपो रेट वर्तमान में कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो 5.40% आपकी निर्धारित की गई है। आगे है आपका मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन है? तो साइलिन फोर्ड है। कौन है? साइलिन फोर्ड। अप्रैल 2022 में IIT मद्रास द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक
बनाया गया है तो कदम को बनाया गया है। किसको? कदम को। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में सबसे अधिक विकेट किसने लिया है? तो सोफी ने लिया है, सोफी एक्लिस्टोन ने लिया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मार्च 2022 में हरियाणा की सरकार ने उद्यमियों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ये जो लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये रहा आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ करंट अफेयर्स। आप याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट पेट एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आशा करती हूँ कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।